भारत की तरह ब्रिटेन में भी लोग घुसपैठियों से परेशान हो गए। मतलब ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं लंदन में, जिस तरह से शनिवार को घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट हुआ सड़क पर, जैसा ब्रिटेन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लाखों लोग लंदन की सड़क पर उतर आए, सिर्फ लोगों के सिर ही सिर दिख रहे हैं, इतना जन सैलाब था। और ऐसा जन सैलाब लंदन की सड़कों पर पहले कभी नहीं दिखा। लंदन के लाखों लोग नारेबाजी कर रहे थे कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। दरअसल ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोग परेशान हो गए भाई कि वीजा लेके कोई आ रहा है, काम कर रहा है, समझ में आता है ये अवैध अप्रवासी क्यों आ रहे हैं भाई। ब्रिटेन की राजनीति में अवैध अप्रवासी एक बड़ा मुद्दा बन गए। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर ही शनिवार को लाखों लोग सड़क पर आए और इस प्रोटेस्ट की और तस्वीरें आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ब्रिटेन में भी कितना बड़ा मुद्दा यह बन गया है। जहां तक आप देखिए बॉस, पूरा एरिया भरा हुआ है लोगों से। और आमतौर पर लंदन में इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं होते। आपको सेंट्रल लंदन में टेम्स नदी पर बने ब्रिज के ऊपर प्रदर्शनकारियों की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये टेम्स नदी है और ऊपर ब्रिज पे भाई साहब पूरा कचाकच भरा हुआ है। एक समय तो डर लगने लगा कि कहीं ब्रिज ही ना गिर जाए, इतने लोग आ गए प्रदर्शन करने। प्रदर्शनकारियों के हाथ में ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के झंडे थे। इन लोगों की सिर्फ एक डिमांड है कि अवैध अप्रवासियों पर लगाम लगाओ। घुसपैठिए उनके संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अवैध घुसपैठ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसी समय स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम से एक अलग प्रदर्शन शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। ये लोग नस्लवाद के विरोध और प्रवासियों के समर्थन में थे। इसी वजह से कई जगह दोनों समूहों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी कई जगहों पर भिड़ंत हुई, जिसमें 26 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी। आखिर इस प्रोटेस्ट के जरिए लंदन के लोगों ने क्या मैसेज दिया और इस प्रोटेस्ट के पीछे किसका दिमाग था, अब आपको यह बताता हूं। लंदन प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया। एंटी इमिग्रेशन लीडर टॉमी रॉबिन्सन ने इसे लीड किया था। इस प्रोटेस्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी शामिल हुए। एलन मस्क ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बात की। प्रोटेस्ट के दौरान ब्रिटिश पीएम के खिलाफ भी नारे लगे। मस्क ने प्रदर्शनकारियों से कहा, या तो आप लड़ेंगे या मरेंगे। मस्क ने संसद भंग करके सरकार बदलने तक की बात कह दी। लंदन में हुए इस प्रोटेस्ट का एक ट्रिगर पॉइंट अमेरिका में हुई चार्ली किर्क की हत्या थी। प्रोटेस्ट में कई लोग चार्ली किर्क के प्रोटेस्ट पोस्टर लेकर आए हुए थे और मैं भी चार्ली किर्क जैसे स्लोगन गूंज रहे थे। चार्ली किर्क की हत्या के बाद अमेरिका में भी घुसपैठियों के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। लंदन में लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर ऐसे ही नहीं उतरी। इसके पीछे वो गुस्सा है जो पिछले काफी समय से अंदर भरता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में 7 लाख से 9 लाख अवैध घुसपैठिए कहा जाता है। इसमें से 5,85,000 अवैध प्रवासी लंदन में रहते हैं। 2024 में कुल 38,816 घुसपैठिए ब्रिटेन आए थे। सबसे ज्यादा घुसपैठिए समुद्री मार्ग से ब्रिटेन आते हैं। 2020 से 2024 के बीच 1,75,000 घुसपैठिए छोटी नावों से ब्रिटेन में आए थे। तो जिनको भारत की समस्या समझ में नहीं आ रही, आप देखिए वेस्ट तक जाग रहा है कि भाई ये घुसपैठिए बाहर निकालो। अपने देश में हमारे खाने पीने रहने नौकरी का इंतजाम करेंगे कि सबको बैठा के खिलाएंगे। कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउस के मुताबिक ब्रिटेन में अवैध घुसपैठियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। कुछ रिसर्च का कहना है कि 60% घुसपैठिए अकेले लंदन में रहते हैं। यानी ब्रिटेन में इस समय अवैध घुसपैठियों को लेकर भयंकर गुस्सा है और इसे चैनलाइज किया टॉमी रॉबिन्सन ने। टॉमी रॉबिन्सन जो ब्रिटेन के राइट विंग लीडर माने जाते हैं, वो पिछले काफी समय से अवैध घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाते रहे। खास तौर पर मुस्लिम अवैध अप्रवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। आप देखिए क्या हाल है इस समय ब्रिटेन का। इस्लाम ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा धर्म हो चुका है। ब्रिटेन में करीब 40 लाख मुसलमान रहते हैं। 2035 तक मुस्लिम आबादी 25% हो सकती है। लंदन में तो कई नो गो जोन बनाए गए हैं जहां गैर मुसलमानों को खतरा महसूस होता है, ऐसा कहा जा रहा है। लंदन के कई इलाकों में शरिया कोर्ट चलती है। लंदन का मेयर पाकिस्तानी मूल का सादिक खान है और यह चिंता वहां के ब्रिटेन के लोग बता रहे हैं। ब्रिटेन में अब तो लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में ब्रिटेन खुद पाकिस्तान की कॉलोनी बन जाएगा। मुसलमानों की आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो ब्रिटेन में शरीयत लागू हो जाएगी, ये वहां के लोग कह रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ठीक उसी हिसाब से ब्रिटेन की राजनीति में भी मुसलमानों का दबदबा बढ़ रहा है। आप देखिए कि साल 2024 में ब्रिटेन की संसद के लिए रिकॉर्ड 25 मुस्लिम नेता चुने गए।
इनमें से 18 मुस्लिम नेता लेबर पार्टी के थे, 2 कंजर्वेटिव पार्टी से चुने गए। 4 मुस्लिम नेता निर्दलीय जीते थे, 1 लिबरल डेमोक्रेट पार्टी से जीता, जबकि साल 2019 में 19 मुस्लिम नेता ब्रिटिश संसद में चुने गए। हालांकि यहां चिंता उनको लेकर जताई जा रही है जो बिना वीजा के या गलत तरीके से घुस गए। जो वीजा के साथ हैं, तरीके से हैं, उनको लेकर चिंता नहीं जताई जा रही। ब्रिटेन की ही तरह अमेरिका में भी अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। अमेरिका में पहले ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या हुई। चार्ली किर्क अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार बोलते थे। इस घटना को असर लंदन प्रोटेस्ट में भी दिखाई दिया। इसके बाद अमेरिका के डलास शहर में एक भारतीय व्यक्ति की हत्या होती है, जिसका आरोप एक अवैध अप्रवासी पर लगता है। इस घटना से अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर एक्शन की मांग तेज होने लगती है। पूरी घटना क्या थी भाई? 10 सितंबर को भारतीय मूल के मोटेल कारोबारी नाग मलैया की हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप 37 साल के योडानिस कोबोस मार्टिनेज पर लगा। आरोपी मार्टिनेज भारतीय मूल के नाग मलैया के साथ काम करता था। टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। नाग मलैया ने मार्टिनेज को मशीन इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा था। इसी से गुस्से में आकर आरोपी मार्टिनेज ने नाग मलैया पर बड़े चाकू से हमला कर दिया। नाग मलैया की पत्नी और बेटे के सामने उसका पूरा सिर काट के अलग कर दिया बॉस। आरोपी ने नाग मलैया के सिर को फुटबॉल की तरह किक मारी, पूरा काटा बैठ के, और उसके बाद पैर से लात मार दिया सिर को। आरोपी मार्टिनेज को पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मार्टिनेज क्यूबा का है और अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा हुआ था। मार्टिनेज पर पहले भी कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने का आरोप है। डलास में हुए हत्याकांड के बाद ट्रंप भड़के हुए हैं। हत्या का आरोपी अवैध घुसपैठिया है और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ट्रंप सरकार पहले से अग्रेसिव है। इस घटना के बाद ट्रंप ने घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि चंद्रा नाग मलैया डलास के रहने वाले थे। उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा के अवैध प्रवासी ने बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। अवैध प्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी का समय अब खत्म हो चुका है। अब ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अपराधी हमारी हिरासत में है, उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाएगा और उसे कड़ी सजा मिलेगी। यानी जिस खतरे के बारे में पीएम मोदी आगाह कर रहे हैं, उसी की वजह से दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन खतरा सिर्फ अवैध घुसपैठियों को लेकर नहीं है। जो घुसपैठ यूपी में हुंकार भेड़िए कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, उसके बारे में भी सुनिए। 5 दिन में 5 शिकार, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यूपी में फिर कहां से लौट आया है खौफनाक भेड़िए का आतंक। बच्चे को खा गया भेड़िया भाई। रात में सोना तो दूर, दिन में भी भेड़िए के खौफ में कहां जाग रहे हैं लोग, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। यूपी का बहराइच एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का आतंक लौट आया है यूपी में। पिछले साल जब सितंबर के महीने में आदमखोर भेड़ियों ने दहशत फैलाई, तो माना जा रहा था कि सभी आदमखोर भेड़िए या तो मारे जा चुके या फिर बहराइच के रिहायशी इलाकों को छोड़कर घने जंगलों में जा चुके। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.